सूरज ढलते ही गांव एक बार फिर उसी काली चादर में लिपट गया। लेकिन इस बार सन्नाटा नहीं था। हवा में हड्डियों के चटकने और किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें गूंज रही थीं। गांव के बाहर बनी पुलिस चौकी के सिपाही जब सुबह की खबर सुनकर वहां पहुंचे तो उन्हें गांव की सीमा पर ही उल्टी लटकी हुई लाशें मिली। उन सबके सीने पर वही जंग लगी आरिया से गहरे घाव किए गए थे। जैसे ही पुलिस की जीप कुएं के पास रुकी, कुएं का वह उबलता हुआ लाल पानी अचानक शांत हो गया। तभी जीप के पिछले शीशे पर एक जोरदार धप की आवाज हुई। हवलदार ने टॉर्च जलाई तो देखा कि सुहानी का वह सफेद पत्थर जैसा चेहरा शीशे से चिपका हुआ था। वह अंदर देख रही थी और उसके मुंह से काला गाढ़ा खून टपक रहा था। उसने धीरे से खिड़की के शीशे पर अपनी नाखून से खरोंचा और एक कर्कश आवाज में फुसफुसाई, मेरा सिर, क्या तुम मेरा सिर ढूंढने आए हो? अचानक गांव के हर पेड़ पर लटके वे सफेद दुपट्टे अपने आप फंदे में बदलने लगे। वे हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी अदृश्य गर्दन को जकड़ रहे हों। देखते ही देखते उन फंदों से गांव के उन लोगों की रूहें प्रकट होने लगीं जो पिछली रात गायब हुए थे। वे सब बिना सिर के थे और उनके हाथों में वही पुरानी आरियां थीं। तभी आसमान से काली राख गिरने लगी। वह राख जहां भी गिरती वहां की जमीन फट जाती और अंदर से सड़ी हुई नियां बाहर। सरपंच, जो रात को भागने में कामयाब रहा था, अचानक झाधियों से बदहवास होकर निकला। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं। वह चिल्लाया, यह सुहानी नहीं है, यह वह आरी है। वह आरी श्रापित है। जिसने भी उसे छुआ वह खुद अपनी गर्दन काट लेगा। जैसे ही सरपंच ने यह कहा, सुहानी छत से नीचे कूदी। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। वह मकधी की तरह तेजी से रेंगती हुई सरपंच की तरफ बढ़ी। सरपंच के हाथ अपने आप कांपने लगे और बिना चाहे उसके हाथ में वही जंग लगी आरी आ गई। अंधेरे में एक बार फिर हजारों औरतों की हंसी गूंजी। सरपंच की अपनी ही आरी उसके गले पर चलने लगी। हवा में मांस फटने की भयानक आवाज आई और सरपंच का सिर धड़ से अलग होकर सुहानी के पैरों में जा गिरा। सुहानी ने वह कटा हुआ सिर उठाया और कुएं की तरफ मुद्दी। अब पूरे गांव की गलियों में हजारों बिना सिर वाले साए आरी लेकर घूम रहे थे, जो किसी भी जिंदा इंसान की तलाश में थे। रात के सन्नाटे में बस एक ही आवाज आ रही थी, आरियों के चलने की खिसखिस।